शर्ट शर्ट बताइएगा। आपको 7 मिनट में ना करना है, राइट। मतलब सारा रिवीजन करा दूंगा, याद करा दूंगा। पहला प्रश्न आपका है, रघुवीर साय ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था मेरे भाई? एमए, ठीक है। तो एमए कहाँ से किया था आपको बताना है। तो लखनऊ से किया था, लखनऊ विश्वविद्यालय से, जो कि कहाँ पड़ता है, लखनऊ के अंदर ही पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका पहला का सही हो गया, एमए की पढ़ाई किया था, ठीक ना। अच्छे से याद रखना। दूसरा सवाल है आपका, रघुवीर साय को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो किस साहित्य के लिए मिले भाई मेरे? लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं, इस चीज के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, याद रख लेना, ठीक है। ये चीजें याद रखना, क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद किया करो। रघुवीर साय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के संवाददाता रहे हैं? तो तीसरा का ऑप्शन नंबर क्या होगा? नव भारत टाइम्स के, नव भारत टाइम्स। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया, ठीक है। रघुवीर साय ने कविता केंद्र की स्थापना की थी, कहां पर की थी मेरे भाई? जगह बताना है, ठीक है। तो कौमुदी में, कहां पर? कौमुदी, याद रहेगा ना, कौमुदी, ठीक है। अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं, जो कि 5 नंबर का सवाल है। रघुवीर साय का जन्म कब और कहां हुआ था? कब और कहां हुआ था? तो रघुवीर साय का जन्म मेरे भाई 19 दिसंबर 1939 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, कब? 19 दिसंबर 1939 को, ठीक ना। डेट याद रख लेना अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न के ऊपर बात करेंगे, जो कि 6 नंबर का प्रश्न है। कौन कौन है वह जन गण मन अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? आपको बताना है कौन कौन है वह जन गण मन अर्थ की दृष्टि से, आपको बताना है। तो छठा का ऑप्शन नंबर क्या होगा? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, ठीक है। प्रश्नवाचक ऐसे लिखा था, ऐसे भी ऐसे लिखा था, प्रश्नवाचक, याद रहेगा ना, प्रश्नवाचक मेरे भाई, ठीक है। आपको पता है। 7 नंबर का सवाल करेंगे। रघुवीर साय ने दिनमान समाचार साप्ताहिक 1939 से 1982 तक किस रूप में कार्य किया था? 1979 से 1982 किस रूप में काम किया था मेरे भाई? तो 7वां का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? प्रधान संपादक के रूप में, ठीक ना, प्रधान संपादक के रूप में। 8वां सवाल करेंगे। रघुवीर साय 20वीं सदी के उत्तरार्ध के एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कवि तथा, मतलब कवि के साथ साथ वो क्या थे? तो एक पत्रकार भी थे, ठीक ना, पत्रकार, याद रहेगा। अगला सवाल जो कि 9 नंबर का सवाल है, रघुवीर साय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए थे? कौन से सप्तक में मेरे भाई? तो दूसरा सप्तक में। कौन से सप्तक में? दूसरा सप्तक में। अगला सवाल जो कि 10 नंबर का है, रघुवीर साय ने कौमुदी नामक केंद्र की स्थापना का संचालन किया था, ठीक ना, कौमुदी नामक केंद्र की स्थापना का संचालन किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या? अपनी और समकालीन कविता के वाचन के लिए, ठीक ना, अभी अपनी और समकालीन कविता के वाचन के लिए। अगला सवाल जो कि 11 नंबर का है, कविता में जिस हरचन की बात कही गई है वह है, ठीक है, तो वह क्या है मेरे भाई? ए भी तो नहीं होगा, हाँ। सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आम जनता का प्रतिनिधि के रूप में, ठीक ना, आम जनता के लिए, ठीक है। अगला सवाल जो कि 12 नंबर का सवाल है, रघुवीर सहाय जी के पिता का क्या नाम था? तो रघुवीर सहाय जी के पिता का नाम हरदेव सहाय था। क्या नाम था मेरे भाई? हरदेव सहाय। 19 नंबर का 13 नंबर का सवाल, सॉरी। रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? तो कब दिया गया था मेरे भाई? 1984 में। बहुत बढ़िया, ठीक ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला सवाल, अधिनायक कविता रघुवीर सहाय के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? अधिनायक, ठीक है। तो अधिनायक कहाँ से लिया गया है मेरे भाई? आपको बताना है। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आत्महत्या के विरुद्ध से, ठीक ना, आत्महत्या के विरुद्ध से। 15 नंबर का सवाल है, डरा हुआ मन बेगम बेमन, जिसका काव्यांश में डरा हुआ शब्द व्याकरणिक दृष्टि से किस प्रकार का है? यानी व्याकरणिक, यानी कि व्याकरण के भाषा से बताना है, व्याकरण के शब्द से, मतलब समझ रहे हो ना, सब्जेक्ट, व्याकरण सब्जेक्ट में हम लोग जा रहे हैं। तो संज्ञा सर्वनाम क्या है तो आपको बताना है। तो 15 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 ऑप्शन तुम्हें दिख रहे होंगे, क्या है मेरे भाई? यह एक विशेषण है। क्या है? विशेषण है, ठीक ना। अगला सवाल जो कि 16 नंबर का है, रघुवीर सहाय रचित कविता अधिनायक किस प्रकार की कविता है? तो अधिनायक चैप्टर को किस प्रकार की है? 16 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? हास्य रहित व्यंग्य कविता है, हास्य रहित व्यंग्य कविता। सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर का सवाल है आपका, उत्पत्ति के आधार पर हर्चना शब्द की प्रकृति बताना है। उत्पत्ति के आधार पर तो क्या है? तद्भव है, ठीक ना, तद्भव, तद्भाव नहीं तद्भव, ठीक है मेरे भाई, क्या है? तद्भव है। 18 नंबर का सवाल, रघुवीर सहाय किस काल के कवि थे? रघुवीर सहाय किस काल के? आधुनिक काल के कवि थे, आधुनिक काल के कवि थे। अगला सवाल जो कि 19 नंबर का है, अधिनायक में कौन सा उपसर्ग है? तो अधिनायक में अधि, ठीक ना, अधि उपसर्ग है। पहले वाला उपसर्ग होता है, लास्ट वाला प्रत्यय।
पठित पाठ के आधार पर मखमल का वेश्य धारण कौन किया है, ठीक ना, आपको बताना है मखमल का। तो सतह वर्ग का अधिनायक, क्या, सतह वर्ग का अधिनायक। 21 नंबर का सवाल है, सिंहासन शब्द में उचित संधि विच्छेद होगा, यानी सिंहासन का संधि विच्छेद क्या होगा, सिंपल भाषा में बोलें तो सिंह प्लस आसन, याद रहेगा ना, सिंह प्लस आसन। एक बार और अच्छे से देख लेना ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, अर्चना कविता में निहितार्थ ध्वनि किसकी है, निहितार्थ है। तो 22 नंबर का ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए नंबर तो नहीं होगा। आगे देखो जो ऑप्शन दिख रहे हैं, सत्ताधारी वर्ग की अधिनायक बनने की प्रचंड लालसा, बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट में ले लो। वैसे आएगा नहीं, मेरे को जहां तक लगता है आया नहीं है अभी तक। अगला, सुनना किस प्रकार का शब्द है, सूथना, सूथना किस प्रकार का शब्द है, तो सूथना जो है वो तद्भव शब्द है, तद्भव, ठीक है। अगला सवाल 24 नंबर का, रघुवीर साहब व्यंग्य, कटाक्ष, घृणा और क्रोध का बहुआ उपयोग करते हैं जिसका उद्देश्य होता है, मतलब किस तरह का उद्देश्य होता है, तो अर्थपूर्ण नई सामाजिकता, अर्थपूर्ण नई सामाजिकता का, ठीक है। अगला सवाल, हरदेव सहाय जी कौन थे, आपको बताना है, ठीक है। हरदेव सहाय जी कौन थे, तो ये तो बता दोगे 25 नंबर का, ठीक है, शिक्षक थे, ठीक ना। हरदेव सहाय क्या थे, शिक्षक थे। 26 नंबर का सवाल है, कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है, कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है मेरे भाई, तो 26 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, सीढ़ियों पर धूप में, क्या होगा, सीढ़ियों पर धूप में, ठीक है। अगला जो कि लास्ट सवाल है आपका, दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है, यह क्या है, दिल्ली मेरा जो प्रदेश है, निबंध है, कहानी है, कविता या उपन्यास है, तो यह एक निबंध है, क्या है मेरे भाई, यह एक निबंध है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, अभी तो सब्सक्राइब कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप का मिलेगा, वहां पर ज्वाइन हो जाओ एंड सब्सक्राइब कर दो पीडीएफ के लिए।